वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत के मज़ालिम का शिकार गैर मुसलमानों के लिए आगे आया न्यूजीलैंड। गैर मुसलमानों के हक़ में पार्लियामेंट में मंजूर की करारदाद, चीन की हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिश। इसराइल की जालिम फोर्स का फिर एक मरतबा फ़लस्तीनियों पर हमला। फायरिंग में 16 साल फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। नाबलस के इलाके में बसे फ़लस्तीनियों को उन्हीं के घर से निकालने पर हुई फ़लस्तीनियों और इसराइली पुलिस में झड़प। ईरान के बाद अब तुर्की के साथ सऊदी अरब ने बेहतर रिश्तों की शुरुआत की। सऊदी शाह सलमान ने तुर्क सदर अर्दगान को किया फ़ोन। ताल्लुकात मजबूत बनाने समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने पर लिया फैसला। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। आज पेट्रोल में 25 पैसे जबकि डीजल में 30 पैसे का इजाफा। पिछले 3 दिनों में करीब 1 रुपए के इजाफे से आवाम की जेब पर पड़ा बोझ। मशहूर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग ने सुनाई राहत की खबर। कहा, मई के 3rd या लास्ट वीक तक कम हो जाएगा कोरोना का कहर। वैक्सीन लगवाने पर दिया जोर। राष्ट्रीय लोकदल के सदर और फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर चौधरी अजीत सिंह की कोरोना वायरस से हुई मौत। सदर कोविंद, पीएम मोदी, राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई सियासी शख्सियात ने जाहिर किया दुख। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न की जानिब से 2 दिन पहले ऑकलैंड में मुनक़दा चीन बिजनेस मीटिंग में गैर मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाई गई थी, जिसके बाद अब न्यूजीलैंड की हुकूमत ने चीन के खिलाफ गैर मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम के खिलाफ पार्लियामेंट में मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की है। न्यूजीलैंड की ACT पार्टी ने गैर मुसलमानों पर हो रहे मज़ालिम के सिलसिले में पार्लियामेंट में यह करारदाद पेश की। इस करारदाद पर तमाम जमातों ने तबादला ख्याल किया। इस करारदाद को बाद में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। बता दें कि चीन के सूबे में इंसानी हुकूक की पामालियों, खास तौर पर गैर मुसलमानों पर मज़ालिम की इंतहा करने पर चीन पर दुनिया भर से तनकीद की जा रही है। और गैर मुसलमानों को लेकर तनकीद करने वाले अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक के बाद इस लिस्ट में न्यूजीलैंड भी शामिल हो चुका है। फ़लस्तीन के इलाके ग़र्ब अर्दन के शहर नाबलस में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से सईद यूसुफ औदा नामी एक 16 साल फ़लस्तीनी लड़का शहीद हो गया, जिसके बाद फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए इसराइली फ़ौज ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में कम से कम 4 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। इस वाक़े के बाद मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में अल शेख जर्राह के मुकाम पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग से कम 4 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। अल शेख जर्राह का इलाका गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पों का सेंटर बना हुआ है। इसराइल इस इलाके में मौजूद फ़लस्तीनियों को ताकत के ज़रिए वहाँ से निकाल बाहर करना चाहता है, जबकि फ़लस्तीनी अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और सऊदी अरब के फरमारवान शाह सलमान के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है। दोनों लीडरों ने तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर बात की। तुर्की के सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालिन ने अपने बयान में कहा है कि दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने का फैसला किया है। सऊदी अरब तुर्की के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करना चाहता है, क्योंकि अंकारा में सऊदी सिफारतखाने में सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। 18 अक्टूबर साल 2018 को सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी को तुर्की में सऊदी सिफारतखाने में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। तुर्की और अमेरिकी CIA ने इस कत्ल का इल्ज़ाम सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पर आयद किया था। अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी अफवाज के इनखला के ताल्लुक से अमेरिकी सदर जो बाइडन के फैसले की मुल्क के 2/3 लोगों ने हिमायत की है। चार्ल्स कोच इंस्टीट्यूट के एक सर्वे में यह हक़ाइक़ सामने आए हैं। सितंबर तक अमेरिकी अफवाज के इनखला के ताल्लुक से आम लोगों से राय तलब की गई थी, जिसमें 66% ने जवाब दिया और वो मजबूती या किसी हद तक इसकी हिमायत करते हैं। 38% फ़ौजी ख़ानदानों के लोग और बुज़ुर्ग शहरियों का कहना है कि वो फ़ौजियों के इनक़िला की मुकम्मल हिमायत करते
करते हैं, वहीं 30% ने कुछ हद तक हिमायत का इजहार किया है। बता दें कि अमेरिकी फ़ौज सितंबर तक अफगानिस्तान छोड़ देगी, तो वहीं दीगर गैर मुल्की अफवाज ने अफगानिस्तान छोड़ने का अमल शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तालिबान के हमलों में शिद्दत आ गई है। कोलंबिया में प्रोडक्ट रिफॉर्म के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरों के दौरान मरने वालों की तादाद 31 हो गई है, जबकि 87 अफराद लापता बताए गए हैं। दूसरी जानिब इन मुजाहरों में 1220 अफराद जख्मी भी हुए हैं। डेवलपमेंट एंड पीस स्टडी इंस्टीट्यूट के मुताबिक 28 अप्रैल से 4 मई के दरमियान होने वाले इन मुजाहरों के दौरान 31 अफराद मारे गए हैं। मरने वालों में एक पुलिस अफसर भी शामिल है। इसके अलावा सैकड़ों जख्मियों में से 18 की हालत तशवीशनाक है। Repita. 114. लीबिया के साबिक मकतूल सरबराह मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के प्राइवेट प्लेन एयरबस ने 7 साल बाद पहली मरतबा उड़ान भरी। ये प्लेन अगस्त 2012 में फायरिंग का निशाना बनने के बाद से फ्रांस में पेरपेगन के हवाई अड्डे पर मौजूद है। ज़राए के मुताबिक हालिया दिनों में इस जहाज़ के इंजनों की जांच की गई थी। इसके नतीजे में ख्याल हुआ कि ये तैयारा दोबारा से उड़ सकेगा। एक कैमरामैन ने तैयारे के उड़ान भरने पर आसमान में उसकी तस्वीर लेकर ट्विटर पर जारी कर दी। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक और ट्विटर पर खुद को ब्लॉक किए जाने के बाद खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू करने का ऐलान किया था। अब उन्होंने अपनी वेबसाइट से मैसेज भेजना शुरू कर दिए हैं। अब दूसरे लोग उनके पैगामात को फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर सकते हैं। बता दें कि इस साल 6 जनवरी को ट्रंप के हामियों की जानिब से कांग्रेस की इमारत पर हमले के बाद समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म्स ने ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी। वहीं फेसबुक ने नई इत्तला देते हुए कहा है कि ट्रंप के अकाउंट फिलहाल बंद ही रहेगा, उसे खोलने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जुमेरात को मुसलसल तीसरे दिन इजाफा किया गया। 2 महीनों से ज़्यादा वक्त के बाद 4 मई से उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में आज पेट्रोल 25 पैसे महंगा होकर करीब 91 रुपये फ़ी लीटर पर पहुँच गया। वहीं डीजल की कीमत आज 30 पैसे बढ़ी और ये 81 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर हो गया। लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। 3 दिनों में दोनों में 1-1 रुपये का इजाफा दर्ज किया गया। हैदराबाद में आज पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 57 पैसे जबकि डीजल की कीमत 88 रुपये 5 पैसे दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन पर कत्ल के इल्ज़ाम वाले रिमार्क पर कहा कि यह रिमार्क सख्त और गैर ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट का रिमार्क जजमेंट का पार्ट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर हुक्म देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जजों को भी सब्र रखने की ज़रूरत है। अदालती कार्रवाइयों में सख्त रिमार्क देने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया को अदालती कार्रवाई के बारे में रिमार्क करने और लिखने का हक है। इस टेक्निकल दुनिया में मीडिया को रोकना अदलिया के लिए अच्छा नहीं होगा, वो भी तब जब सोशल मीडिया के जरिए इंफॉर्मेशन चारों जानिब बताई जा रही हैं और अदालती ज़बान का ध्यान रखना भी ज़रूरी है।
कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के दरमियान अच्छी खबर है। वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग ने इम्कान जाहिर किया है कि मई के 3rd वीक या आखिर में कोरोना का कहर कम हो सकता है। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन की अहमियत पर भी बात की। इंडियन वुमेन प्रेस कॉपर्स की वर्चुअल मीटिंग में डॉक्टर गगनदीप कांग ने हिंदुस्तान में लगाई जा रही कोरोना वैक्सीन की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बीमारी और संगीन बीमारी के खिलाफ काफ़ी महफूज है। उन्होंने वैक्सीन लगवाने की हिमायत की है। हिंदुस्तान में फ़िलहाल कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले वक्त में और भी वैक्सीन इसमें शामिल होंगी। डॉक्टर गगनदीप कांग फ़िलहाल पंजाब और आंध्र प्रदेश हुकूमत की वबा को रोकने के लिए बतौर एडवाइज़र काम कर रही हैं। राष्ट्रीय लोकदल के सदर और फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर चौधरी अजीत सिंह की कोरोना वायरस के सबब जुमेरात की सुबह मौत हो गई। वो 82 साल के थे। चौधरी अजीत सिंह के बेटे और साबिक एमपी जयंत चौधरी ने एक ट्वीट करके ये इत्तला दी। चौधरी अजीत सिंह का कोरोना इन्फेक्शन से मुतासर हुए थे। उन्हें 20 अप्रैल को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वो हरियाणा में गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल के ICU में थे। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह के बेटे और मगरबी उत्तर प्रदेश के कद्दावर लीडर चौधरी अजीत सिंह किसानों की आवाज़ समझे जाते थे। उनकी मौत पर सदर कोविंद, PM मोदी, कांग्रेस कायदीन राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई सियासी शख्सियात ने गहरे दुख का इजहार किया है। ओलंपिक खेलों के विनर पहलवान सुशील कुमार को इन दिनों दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है। दरअसल दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में बने 76 साल स्टेडियम में पहलवानों के 2 ग्रुप में झगड़ा हुआ था। इसमें 5 पहलवानों को शदीद चोटें आई थी। सभी को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सागर नाम के एक पहलवान की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने आईनी शाहिदीन के बयान और जाँच के बाद FIR में पहलवान सुशील कुमार का भी नाम लिखा है। इसलिए सुशील कुमार को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। पंजाब में पुलिस एहलकार की जानिब से मुबैना तौर पर एक रोड साइड सब्जी बेचने वाले की टोकरी को पैर मारने का वीडियो तेजी से वायरल हो गया है। इस मामले में फगवाड़ा के SHO सिटी नवदीप सिंह एक तरकारी बेचने वाले की सब्जी की टोकरी को ठोकर मारते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस अहदेदारों को नवदीप सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। पंजाब DGP दिनकर गुप्ता ने इस वाक़े को नाकाबिल कबूल और शर्मनाक बताते हुए खाती पुलिस एहलकार नवदीप सिंह को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि ऐसा बर्ताव किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें संगीन नताइज भुगतने होंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत के मजालिम का शिकार गैर मुसलमानों के लिए आगे आया न्यूजीलैंड। गैर मुसलमानों के हक में पार्लियामेंट में मंजूर की करारदाद। चीन की हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिश। इसराइल की जालिम फोर्स का फिर एक मरतबा फ़लस्तीनियों पर हमला। फायरिंग में 16 साल फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। नाबलस के इलाके में बसे फ़लस्तीनियों को उन्हीं के घर से निकालने पर हुई फ़लस्तीनियों और इसराइली पुलिस में झड़प। ईरान के बाद अब तुर्की के साथ सऊदी अरब ने बेहतर रिश्तों की शुरुआत की। सऊदी शाह सलमान ने तुर्क सदर अर्दगान को किया फ़ोन। ताल्लुकात मजबूत बनाने समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने पर लिया फैसला। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। आज पेट्रोल में 25 पैसे जबकि डीजल में 30 पैसे का इजाफा। पिछले 3 दिनों में करीब 1 रुपए के इजाफे से आवाम की जेब पर पड़ा बोझ। मशहूर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग ने सुनाई राहत की खबर। कहा, मई के 3rd या लास्ट वीक तक कम हो जाएगा कोरोना का कहर। वैक्सीन लगवाने पर दिया जोर। राष्ट्रीय लोकदल के सदर और फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर चौधरी अजीत सिंह की कोरोना वायरस से हुई मौत। सदर कोविंद, PM मोदी, राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई सियासी शख्सियात ने जाहिर किया दुख। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए VBN चैनल।